दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो चुका था कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वो गया भी। दरअसल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए डेस्परेशन में पाकिस्तान ने अपने आर्सनल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर दागी थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये मूव उसकी 11 एयरफील्ड्स की तबाही का कारण बना। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल की, जिस पर भारतीय थल सेना ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें शाहीन मिसाइल के इंटरसेप्शन के बारे में दर्शाया गया है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वही वीडियो है। दोस्तों, शाहीन मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है और ये कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। लेकिन जब कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही हो तो ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि उसमें कन्वेंशनल वॉरहेड है या न्यूक्लियर। ये तभी पता चलता है जब मिसाइल इम्पैक्ट करती है। इसलिए दो न्यूक्लियर कैपेबल देशों के बीच न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है, क्योंकि दूसरा देश भी न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता है। और ऐसे ही खतरों को देखते हुए भारत ने एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसे BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड कहते हैं। और भारत का BMD फेज 1 प्रोग्राम फुल्ली डिप्लॉयड है जो 2 लेयर्स में काम करता है। पहला लेयर है अश्विन मिसाइल सिस्टम जो 50 किलोमीटर की हाइट पर एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करता है, और दूसरा लेयर है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो 50 से 180 किलोमीटर की हाइट पर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करता है। इससे पहले आपके मन में ये सवाल आए कि शाहीन मिसाइल की इंफॉर्मेशन पहले सामने क्यों नहीं आई, तो दोस्तों आपने कॉन्फ्लिक्ट के समय में एक टर्म फॉग ऑफ वॉर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि युद्ध के समय में हमें कई खबरें नहीं मिल पाती, या फिर कौन सी खबर सही है और कौन सी फेक, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो खबरों पर से धुंध छटने लगती है और युद्ध के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है। और ये भी एक ऐसी ही खबर है जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी सामने आई थी। आपको याद होगा, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक खबर पाकिस्तान की ओर से आई थी जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन लोगों ने दिल्ली पर मिसाइल फायर की है और जिससे दिल्ली में नुकसान हुआ है। लेकिन उस समय हमने उसे फेक न्यूज कहकर छोड़ दिया था, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसी दौरान हरियाणा के सिरसा में हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा एक मिसाइल इंटरसेप्शन की भी खबर आई थी जिसकी ट्रेजेक्टरी दिल्ली ही थी, मतलब ये शाहीन मिसाइल ही होगी। लेकिन अभी तक हम इसे फतेह मिसाइल समझ रहे थे। अगर यहाँ इंटरसेप्शन नहीं होता तो ये मिसाइल दिल्ली तक पहुंच सकती थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो मीटियोर शार देख रहे हैं ये मिसाइल के इंटरसेप्शन का वीडियो है। ये तो अच्छा है कि हमारी सेना ने पूरी तैयारी के साथ BMD को डिप्लॉय कर रखा था, वरना आज सिनारियो कुछ और होता। इंटरसेप्शन के बाद मिसाइल की डिब्रीज को वीडियो में हमने एयर फ्रिक्शन से जलते हुए देखा, मतलब ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन था। अगर एक्सो एटमॉस्फेरिक होता तो मिसाइल की डिब्रीज स्पेस में ही रह गई होती। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है कि नूर खान बेस पर 2 TELs यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर डिस्ट्रॉय किए गए, जो मिसाइल लॉन्चर या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि शाहीन मिसाइल को नूर खान बेस से फायर किया गया होगा, वैसे जहां से भी किया गया हो। पर पाकिस्तान के इस डेंजरस मूव का जवाब भारत ने उसके 11 एयर बेसिस को टारगेट करके दिया है। ये पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज था कि अब भारत के पास न सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास हैं। इस घटना ने प्रूव कर दिया है कि आज पाकिस्तान के पास जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सब भारत के एडवांस्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज के सामने बेअसर हो चुकी हैं। और S-400 सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के साथ भारत का एयर डिफेंस और भी मजबूत हो गया है। और दोस्तों, इस पूरे एपिसोड से एक बात क्लियर हो गई है कि भारत का BMD प्रोग्राम अब बैटल प्रूवन है। इसका फेज 1 फुल्ली ऑपरेशनल है और फेज 2 डेवलपमेंट में है, जो और भी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज लाएगा। इससे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब वो पुराने भारत से नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर भारत से टकरा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।